ऐसा व्यक्ति जिनकी महज 16 साल की उम्र में शादी कर दी गई, जिन्होंने 22 साल की उम्र में 10वीं की और 36 साल की उम्र में ग्रेजुएशन की और दोस्तों से किताबें मांग मांग कर लॉ ग्रेजुएशन की, उन शख्सियत का नाम है देश के प्रथम गृह मंत्री। 31 अक्टूबर का दिन इंडियन हिस्ट्री में बड़ा विचित्र दिन है। 31 अक्टूबर 1875 को देश के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था और 31 अक्टूबर 1984 को देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, जिनको हम आयरन लेडी कहते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। तो मैं सिर्फ इस दिन का एक संयोग आपको बता रही हूँ कि उसी दिन, हालांकि साल बहुत पहले थे, लेकिन उसी सेम डेट पे लौह पुरुष का जन्म और उसी सेम डेट पे बहुत साल बाद लौह महिला जिनको कहते थे, उनकी हत्या हुई थी। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। हालांकि आज़ादी बड़े लंबे प्रयासों के बाद मिली थी। आज़ादी की खुशी भी हमें बड़ी थी और एक बहुत बड़ा गम अंग्रेज जो हमें देकर गए थे, वो क्या था कि हमारा बंटवारा कर दिया। हिंदुस्तान पाकिस्तान 2 देश बना दिए। अब उसमें क्या था कि देश में 562 देसी रियासतें थी। अंग्रेजों ने कहा कि आप सबकी मर्जी है, चाहे तो आप हिंदुस्तान में रहें, चाहे आप पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या आप स्वतंत्र रहें। बहुत बड़ी बीमारी वो यहाँ पर इस तरह की छोड़ के चली गई। अब क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बनाया गया था, तो अंदरूनी जो सिस्टम होता उसको संभालने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। बाकी रियासतों को सरदार जी ने कन्विंस कर लिया हिंदुस्तान में रहने के लिए। अब जूनागढ़ और हैदराबाद के जो नवाब थे, उन्होंने हिंदुस्तान में रहना स्वीकार नहीं किया। जूनागढ़ के जो नवाब थे, नवाब महावत खान, उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान में शामिल हूँ। अब पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, लेकिन आपके घर के बीच में किसी दूसरे का घर तो नहीं बन सकता ना। अब भौगोलिक परिस्थिति जूनागढ़ की ऐसी नहीं थी कि उसको पाकिस्तान में शामिल किया जाए। तो उनके साथ सख्ती दिखाई सरदार जी ने और लास्ट में महावत खान जो थे वो हिंदुस्तान में शामिल हो गए। अब बचे हैदराबाद के नवाब। 15 महीने हो गए थे देश को आज़ाद हुए, लेकिन वो जिद पे अड़े थे कि हम स्वतंत्र रहेंगे, जबकि हैदराबाद की जनता हिंदुस्तान के में शामिल होना चाहती थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको मौका दिया बातचीत का, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद उन पे अटैक किया और बिना एक भी रक्त की बूंद बहाए हैदराबाद हिंदुस्तान में शामिल हो गया और नवाब जो वहाँ के थे, जो निज़ाम थे, वो पाकिस्तान भाग गए। तीसरी रियासत थी जो कंट्रोवर्शियल आज भी, जम्मू कश्मीर। उस मसले को भी सरदार जी देख रहे थे, लेकिन उनकी और नेहरू जी की किसी पॉइंट पे शायद सहमति नहीं बनी और वो मसला आज भी अधूरा ही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक मिडिल क्लास फैमिली के थे। फैमिली की कोई बहुत ज़्यादा इनकम नहीं थी। जबर भाई पटेल उनके पिताजी थे, 4 भाई थे, 1 बहन थी, काफ़ी बड़ी फैमिली थी। बचपन से बड़े साहसी प्रवृत्ति के वो थे, लेकिन परिवार की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए और 16 साल की उम्र में उनका विवाह भी हो गया। और इस बाल विवाह के होने की वजह से उनकी जो 10वीं की परीक्षा थी, बेचारे वो 22 वर्ष की उम्र में दे पाए और 10वीं उन्होंने 22 वर्ष की उम्र में पास की। पढ़ने का बहुत शौक था, दोस्तों से किताबें मांग मांग के पढ़ते थे और अंततः 36 साल की उम्र में इंग्लैंड से उन्होंने लॉ की उपाधि प्राप्त की, यानी लॉ किया, कानून ग्रेजुएट हो गए और उसके बाद हिंदुस्तान आकर प्रैक्टिस शुरू कर दी। हालांकि सरदार पटेल एक नामी गिरामी वकील थे, खूब फेमस थे, लेकिन राजनीति में कोई उनकी रुचि नहीं थी। उनके दोस्तों ने एक बार उनसे आग्रह किया तो वो अहमदाबाद नगर निगम के चुनाव में खड़े हो गए और वहाँ से जीत भी गए। उसके बाद उनका पब्लिक लाइफ में पदार्पण होता है। एक बार अकाल पड़ गया और अंग्रेजी हुकूमत ने लोगों के टैक्सेस माफ़ करने से मना कर दिया। किसानों ने रिक्वेस्ट की, लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसा करने से मना कर दिया। गुजरात के खेड़ा में, तो उन्होंने खेड़ा में क्या किया, किसानों को पहली बार इकट्ठा किया, संगठित किया और आंदोलन चलाया अंग्रेजी सरकार के खिलाफ और मांग की कि किसानों के टैक्सेस माफ़ कर दिए जाएं।
आंदोलन चला तो काफ़ी लंबा, लेकिन अंततः अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा और किसानों को टैक्स में छूट दे दी गई। उसके बाद बारदौली में ऐसा ही हुआ कि बारदौली में भी क्या था कि किसानों की ज़मीन अंग्रेज़ों ने हथिया ली, उनके पशु भी बंधक बना लिए, किसानों को जेल में डाल दिया क्योंकि वो कुछ डिमांड अंग्रेजी सरकार से कर रहे थे। तो सरदार जी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लोगों को संगठित किया, अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन चलाया और अंततः अंग्रेजी सरकार को किसानों को भी छोड़ना पड़ा, उनकी ज़मीनें वापस करनी पड़ी और उनके पशु भी छोड़ने पड़े। ये 2 जन आंदोलन उन्होंने सफलतापूर्वक चलाए। तो यहाँ से गांधी जी उनसे बड़े प्रभावित हुए। हालांकि शुरू में सरदार जी गांधी जी को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, उनके विचारों का वो समर्थन नहीं करते थे, लेकिन इसके बाद गांधी जी ने उनको सरदार की उपाधि भी दी और वो गांधी जी के नज़दीक संपर्क में आए और उनका पब्लिक लाइफ में और ज़्यादा रुझान बढ़ गया। इसके बाद 1920 में सरदार उनको यहीं से सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाने लगा, पहले सिर्फ वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद 1920 में वो कांग्रेस अध्यक्ष बनी, 1924 में, 1927 में और उसके बाद अंततः 1940 तक उन्होंने इस पद को सुशोभित किया। उसके बाद 1947 में देश आज़ाद हो गया और प्रथम गृह मंत्री होने के नाते उन्होंने सारे विवादास्पद मुद्दों को बड़ी ही साहसी तरीके से सुलझाया। इसी वजह से उनको लौह पुरुष और सरदार की उपाधि दी जाती है, क्योंकि लास्ट में उन्होंने जो हैदराबाद के निज़ाम के साथ बातचीत करके युद्ध का दबाव देकर जो हैदराबाद को हिंदुस्तान में मिलाया, अंत में जब उन्होंने हैदराबाद रियासत को बिना कोई रक्त की बूंद बहाए हिंदुस्तान में मिलाया तो उनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन ऐसे जो विरले पुरुष जो होते हैं वो कम ही समय जीवित रहते हैं और 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो गया। सरदार जी एक ऐसे निर्विवाद व्यक्ति रहे हैं जिनको सभी राजनीतिक पार्टियां समान रूप से सम्मान देती हैं। भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनवाया, जो विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति इसको हम कहते हैं, 132 फीट ऊंची, और 2998 करोड़ रुपए उस पर सरकार ने खर्च किए हैं। 31 अक्टूबर 2018 को हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने उनका इस मूर्ति का उद्घाटन किया, उसको राष्ट्र को समर्पित किया है। हालांकि उससे पहले भी भारत सरकार 1991 में उनको भारत रत्न दे चुकी है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसा व्यक्तित्व थे जो लगातार अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ते रहे और उनका उद्देश्य था जन सेवा, देश सेवा। देश का आज जो ये अखंड रूप आप देख रहे हैं, जो यूनिटी देश में देख रहे हैं, इसमें अविस्मरणीय योगदान सरदार वल्लभ